आज का क्लास जो है आपका क्वेश्चन सेशन ही है, ठीक है, जो कि रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ दो क्वेश्चन लिखा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 4, 6, 8 एंड 520। देखो स्मॉलेस्ट निकालना है, मैं कंडीशन बताया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि पहला का जो सॉल्यूशन अगर मैं करूँ तो सॉल्यूशन देखो, पहला नंबर का सॉल्यूशन क्या बोलता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो वो मिलेगा कैसे कि व्हेन वी सबट्रैक्ट 17 from LCM of 468 and 520, then we get smallest number which is divisible by 468 and 520, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर ऑफ 468, देखिए प्राइम फैक्टर 468 का ये हुआ 468 का, और 520 का देखो तो ये आया आपका। तब इसको प्राइम फैक्टर के तौर पर देखो तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 लिख सकता हूं इसको। और मैं 520 को क्या लिखूंगा, 520 को 2 का क्यू इंटू 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 इंटू 13 ये लिख सकता हूं। एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम ऑफ 468 520, देखो तो इसका एलसीएम क्या बोलता है कि दोनों में कॉमन होगा उसको एक टाइम लिखना है। तो कॉमन 2 स्क्वायर है, लेकिन इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा है तो 2 क्यू ये लिखाएगा, काम खत्म। यहाँ देखो ये 3 कहीं पे है नहीं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर रहेगा ये इंटू 5 इंटू 13 ये रहा। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या देगा 4680, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा ये आपका आएगा। तो अब हमको क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वे वी सबट्रैक्ट 17 फ्रॉम द एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मेरा एलसीएम आया। तो नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 468 and 520, जो होगा आपका 4680 माइनस 17 कर दो। कारण देखो ये इंक्रीज किया ना, 17 एक्स्ट्रा है, तो इससे जो कटने वाला होगा ये कटेगा। तो देखो 17 जब घटाओगे इसमें से तो क्या आएगा 3, 6 में से 7 में से 1 गया 6, 6, 4, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, देखो तो कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या क्या होता है, ये होता है आपका, ठीक है। इसको लिख के छोड़ दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तीनों से कटे, तो तीनों से कटे मतलब तीनों का जो एलसीएम होगा उससे अगर ये पार्ट कट जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाय मतलब तीनों नंबर से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पीएफ निकालो इसका। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 होगा। फिर 24 का निकालो, क्या देगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 36 का निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो तीनों में 3 कॉमन है तो 3, लेकिन सबसे ज्यादा 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ 2q सबसे ज्यादा है, 2q होगा इंटू 5 होगा, ठीक है।
ये आपका 360 आएगा। ठीक है, तो ये आया आपका एलसीएम। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं इसको बता चुका हूँ पिछले क्लास में, और अगर दिक्कत होता है तो पिछला वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एलसीएम आपका ये हुआ। अब क्या बोल रहा है कि ये ऐसा मेरा 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो कि आपका इस तीनों नंबर से कटे। तो तीनों नंबर से कटेगा मतलब तीनों का एलसीएम से कटे। तो नाउ अब हमको क्या करना है, चलिए अब डिवाइड करते हैं 360 को से आपका 49 को। ठीक है, तो 2 बार में लगेगा, देखो तो 972 आया। ठीक है, ये 9 हुआ। चलिए 2 बार में इतना आया, 7 टाइम्स में लगाइए तो मतलब ये आया आपका। तो देखो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 279। मतलब कि अगर ये 279 कम रहता तो ये मेरा 360 से कटता। तो लिखते हैं यहाँ पे कि देयर फोर ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट, क्या था क्वेश्चन, हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by 15, 24, 36 is equal to 49 minus 279। इसको घटाइए, 0279, 975 is pure divisible by 15, 24 एंड 36। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें कोई डाउट है तो अगर डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केसेस। मतलब कि हमको क्या करना है कि एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो कि मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा हो, मतलब 999 और 9, मतलब 49 जो होगा लार्जेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर होता है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, जब उसको मैं डिवाइड करूं 4, 7 और 13 से, तो रिमाइंडर क्या दे, 3। इससे पिछला क्वेश्चन क्या था, रिमाइंडर कुछ नहीं था, प्योर कटने वाला था। तो क्या किए थे, इसका एलसीएम निकाले थे। एलसीएम निकालने के बाद जो आया था उससे मैं इसमें डिवाइड किया था, और जो रिमाइंडर आया था, ठीक है, उसको इस नंबर में से घटा दिए थे। यही आंसर आया था ना। अब यहाँ पे भी वही सेम काम करना है, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13, देखो तो क्या देगा, 364। चलिए ये आपका एलसीएम ऑफ 4, 7, 13 क्या आएगा, 364 आएगा। तो इसको आप देखिएगा कि अब क्या करना है हमको, कि जब मैं इसको डिवाइड करूं तो 364 मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ, देखिएगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 364 से मैं मतलब डिवाइड इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं इसमें। तो देखो तो ये सबसे पहले 2 बार में लगेगा, और 4 2 जा 8, 2 इतना आया। ठीक है, अब देखो तो कितना आएगा, 1 7 और 2, यहां से 9 आया। ठीक है, 7 बार में लगाओ तो इसको, ये आया आपका, देखो तो 171 आया, ये मेरा रिमाइंडर आया। ठीक है, मतलब कि अगर मेरा 4 डिजिट का नंबर इतना कम रहता है इससे, तो ये 3764 से कट जाता पूरा। ठीक है, तो मैं पहले पूरा कटने वाला निकाल रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे कि 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 4, 7 एंड 13। ठीक है, जो कि इससे कटने वाला हो, क्या हो जाएगा आपका, 49 माइनस 171, जब इसको घटाओ तो 8289, ये आया। अब ये आने के बाद सबसे पहले देखना 9828 आया। अब हमको क्या करना है कि रिमाइंडर देखना है। तो नाउ लार्जेस्ट 4 डिजिट number which is divisible, which when divided by
डिवाइडेड बाय 4, 7 and 13 leaves 3 as a remainder in each case। अब देखो, अब क्या बोला है कि अब 3 बचना चाहिए, ये तो कटने वाला हुआ, अब इसमें 3 एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं एक्स्ट्रा तो वो तो मेरा टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इज इक्वल टू 9828 प्लस 3, जोड़ दो इसको, 9831 इज फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन करिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग किया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। ठीक है, तो इसको हमको देखना है। सबसे पहले मेरा काम एलसीएम निकालना रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 and 3, इसका जब एलसीएम निकालोगे तो निकालो 4, 5, 6, 4, 3, 2 टाइम्स में लगेगा 5, 3, 2, 3, फिर 3 टाइम्स में लगेगा, देखो तो 5, 1, 2 and 1। अब देखो तो इसको क्या देगा ये, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि 60 जो हुआ इसका एलसीएम हुआ। तो अब देखो क्या हो रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें हम क्या नंबर ऐड करें, ठीक है, क्या नंबर ऐड करें कि सम जो है एग्जैक्टली इतना से कट जाए। तो देखो इससे तीनों से कटना है ना, चारों से, इसका तो एलसीएम देखेंगे हम। अब सबसे पहले हमको देखो जो सम दिया है ना उसको मैं 60 से डिवाइड करता हूं। तो देखो तो 60 2497 करो इसको, 4 बार में लगेगा ये, देखो तो। अब देखो तो 1 टाइम में लगेगा 60, कितना आया 37। अब देखो तो इसमें कितना रहता, ये 37 कितना कम है 60 से, जिसके कारण ये रिमाइंडर बचा है। तो देखो यहां पे कि अगर मेरा नंबर कि हेयर 2497 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60 इफ 60 minus 37 is added to 2497। तो देखो तो ये क्या देगा, 23 देगा, ये 23 आया ना। अब इस 23 को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा मेरा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा ये क्या हो जाए, 2497 प्लस 23 कितना आया, देखो तो 0, 2520 इज द फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको तीनों का क्या डिफरेंस निकालना, तीनों नंबर क्या क्या है, देखो तो सबसे बड़ा है 183, उसके बाद बड़ा क्या है 91। तो देखो सबसे पहले 183 में से 91 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। फिर 183 में से, इससे दो दो छोटा है ना, तो ये दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसका काम तो हो गया दोनों का काम। अब 91 में से 43 जाएगा, तो देखो तो 91 माइनस 43 ये दे जाएगा। तो देखो तो इसको घटाओ क्या देगा, 92 140 ये देगा आपका 48, 92 140 एंड 48 ये आपका आ गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो यहां देखो ये क्या आया, 92 140 एंड 48 आर डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है, मतलब इस नंबर का डिफरेंस है। अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टर करूंगा। तो प्राइम फैक्टर देखो इसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 92 140 और 48, ठीक है। तो देखो इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे 92 का क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2 4 जा 8 6 ये होगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। फिर 140 को क्या लिख सकता हूं, देखो तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। फिर 48 को देखो तो क्या लिख सकते हैं,
देखो तो इसको मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखूंगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो तो 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ HCF जो होगा आपका कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 इज द HCF, मतलब ये 4 आया मेरा HCF। तो ये जो 4 आया, ठीक है, यही नंबर मेन होता है मेरा इसका चारों नंबर का मैक्सिमम नंबर आया ये मेरा। तो लिखेंगे कि देयरफॉर कि ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों, हमको निकालना है ऐसा नंबर कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40। ठीक है, मतलब जब मैं 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड करता हूं किसी नंबर में, तो वो रिमाइंडर जो है 14, 19, 29 और 34 दे हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा काम है इसका एलसीएम निकालना। देखो कि एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40। ठीक है, देखो ये 2 बार में लगेगा 10, 25, 35 और 20। फिर देखो यहाँ पे 2 बार में 5, 25, 35 और 10। अब 5 बार में लगेगा 1, 5, 7 और 2। ये आ गया आपका। तो एलसीएम क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आया 1400। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या करना है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि इससे पूरा पूरा डिविजिबल है। ये तो पता है आप लोग को कि ये नंबर जो आएगा ये चारों नंबर से डिविजिबल। अब हमको लाना क्या है, रिमाइंडर लाना है 14, 19, 29 और 34। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि नाउ सबसे पहले अब देखो जो रिमाइंडर आया ना, इस सब नंबर में से अपना अपना में से घटा दो। देखो तो कि 20 माइनस 14 क्या दिया 6। फिर देखो 25 माइनस 19 ये भी 6 दिया। फिर आपका 35 माइनस 29 ये भी 6 दिया। और 40 माइनस 34 क्या दिया 6 दिया। मतलब हर केस में मतलब डिफरेंस क्या रहा है 6 आ रहा है। तो देखो तो अगर मैं इस 6 को इस 1400 में से क्या रिमाइंडर लाना है जोड़ दूं, ठीक है, सॉरी देखिएगा कि ये मेरा क्या आया कि सबका डिफरेंस 6, 6, 6 आया। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, मतलब इतना से जब डिवाइड करे तो मेरा जो है रिमाइंडर इतना आना चाहिए। तो देखो ये नंबर तो मेरा इससे कटने वाला है, कटने वाला है। तो आ क्या रहा है, देखो तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है उसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ठीक है, मतलब रिमाइंडर 14 बच रहा है। अगर इसमें मैं 6 ऐड कर देता तो मेरा तो कट जाता, उससे कट जाता। तो मेरा अगर मैं 6 को इस 1400 में से घटा दूं तो मेरा जो नंबर आएगा वो हर टाइम में रिमाइंडर ये और ये देगा आपका जब उस नंबर से डिविजिबल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर जो होगा आपका क्या करेंगे, इसको 1400 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या देगा 1394 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. मतलब कि कोई अगर एक रूम है तो इस रूम में मैथ्स का बच्चा बैठेगा, दूसरा रूम है तो उसमें इंग्लिश का बच्चा बैठेगा और अगला रूम है तो उसमें हिंदी का बच्चा बैठेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों रूम में क्या रहे, इक्वल रहे। तो इसको हमको सॉल्व करके बनाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है कि देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखो तो इसमें कितना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है आपका कितना है 60 प्लस 84 प्लस 108।
252 जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हुआ। हमको निकालना क्या, मिनिमम नंबर ऑफ रूम। देखो द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकलेगा कैसे, जैसे मेरा देखो ये 3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि 60 नंबर है, स्टूडेंट हिंदी का है 84, इंग्लिश का है 100, आपका मैथ्स का है, ठीक है 108। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालो इसका एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ ही होता है ऐसा टर्म जो कि तीनों में कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल भी रहा है कि तीनों जो है मतलब सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए, और नंबर ऑफ इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब हर रूम में क्या सेम पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। तो देखो यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ कितना है 60, 84 एंड 108। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. So how many times do they toll together in 30 hours? मतलब कि एक मतलब बेल है जो कि एक साथ हर इंटरवल पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मिनट्स पे वो बजता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब टोलिंग टुगेदर है, साथ में बजता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या कि हाउ मेनी टाइम्स दे टोल टुगेदर इन 30 आवर्स, मतलब 30 घंटे में साथ में वो कितने बार बजेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साथ में बजने का है ना कंडीशन, तो मेरे पास जो ये मिनट्स दिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे देख लो इसका क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है 120 आया, मतलब ये 120 मिनट्स आया आपका, ठीक है एलसीएम। तो देखो ये इसका कहने का क्या मतलब है कि हर 120 मिनट पे ये साथ में बजता है, ठीक है। मतलब कि 120 जो है ये 2 से कटेगा, इससे भी कटेगा, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि सारा बेल जो है 6 बेल्स टोलिंग टुगेदर, मतलब एक साथ बजेगा, ठीक है। तो एक साथ बजेगा कब, जब इस तीनों मतलब 6 जो मिनट दिया है अगर इसको डिवाइड करें तो सब कटेगा, मतलब ये एलसीएम करेगा। तो ये 160 मिनट 120 मिनट में ये मतलब कि हर 120 मिनट में एक साथ बजता है। देखिए बच्चों हर 2 घंटे में क्या कर रहा है, ये साथ में बज रहा है। तो हमारे पास कितने घंटे हैं, 30 घंटे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ times they told together is, देखो सबसे पहले देखना है कि घंटा कितना था, 30 घंटा था। 30 घंटा में हर 2 घंटे बज रहा था, इसको डिवाइड कर दूंगा तो करेगा, लेकिन 30 घंटा आया कब से, एक बार बजने के बाद ही ना। तो मतलब कि इसमें ये 1 एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। तो ये देखो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया 16, मतलब 16 टाइम्स ये क्या करेगा, साथ में बजेगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या बोल रहा है कि अ ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स if they all change simultaneously at 8 a.m. then at what they will again change simultaneously, मतलब साथ में देखो इसको एक साथ होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साथ होना है ना। तो सबसे पहले जितना भी सेकेंड से इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ऑफ 48, 72 एंड 108। चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालना है इसका। तो देखो तो 48 है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं,
चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो मैक्सिमम नंबर देखते हैं ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ये 432 देगा। ठीक है, अब देखो ये इतना क्या है, सेकेंड, मतलब इतना सेकेंड में ये फिर क्या करता है कि ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में जब एक साथ जब अचानक से चेंज करेगा 8 बजे, तो फिर ये कितने बजे फिर से ये साथ में चेंज, मतलब कि साइमल्टेनियसली चेंज करेगा, ये हमको निकालना है। तो देखो ये आया, अब हमको इसको सेकंड में इसको मिनट में बदलते हैं। सबसे पहले देखो तो इसको जब मैं 432/60 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। सात मिनट जब इसको डिवाइड करोगे 60 को 432 में, देखो तो इसको 7 मिनट और 12 सेकेंड लिख सकता हूं। ठीक है, तो एट 8, 7 एंड 12 ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, मतलब इतना बजे ये फिर से साइमल्टेनियसली एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा।